Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are fine. Today, our topic is the textual questions of chapter number 5, that is Industries, class 8th. Last lecture we have completed this chapter और आज मैं आपको इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन जो इसका है, दैट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ मेंट बाय द इंडस्ट्री? What is meant by the term industry? As you already have know, मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री किसको बोलते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह से ये पढ़ाया है कि इंडस्ट्री एक ऐसा यूनिट होता है। इसके लिए पहले हमें एक स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे हम इंडस्ट्री को इंस्टॉल करें। फिर उस जगह पे हम इस इंडस्ट्री को बनाते हैं जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल होना चाहिए अवेलेबल, चीप लेबर होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होने ज़रूरी है कि इंडस्ट्री के लिए पावर सप्लाई, वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो एक इंडस्ट्री जो है, बेसिकली इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है क्योंकि हम इंडस्ट्री इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे पास एक इकॉनमी आए। तो इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसमें हम क्या बनाते हैं? इंडस्ट्री हम बनाते हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें हम कैपिटल पैसा लगाते हैं। फिर इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है, गुड्स बनते हैं। जैसे इसमें जस्ट लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है जिसमें आयरन और स्टील की चीज़ें बनती है। इसी तरह से हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं जिनसे हम नेचुरल रिसोर्स जो है, मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कर निकालते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं ज़मीन से, जैसे कोल माइनिंग है। तो इसी तरह से दूसरी एक इंडस्ट्री आपके पास जो है हमारे कश्मीर में ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ द टूरिज़म इंडस्ट्री। उससे भी हमारे स्टेट को बहुत सारा पैसा मिलता है। द टूरिज़म इंडस्ट्री इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ए इंडस्ट्री। तो बेसिकली इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक आयरन एंड स्टील, हाँ, आयरन एंड स्टील, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स लाइक कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज लाइक टूरिज़म इंडस्ट्री। सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है टूरिज़म इंडस्ट्री से। फिर अगर आपको कुछ और लिखना है, आपको पता है इंडस्ट्री से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इंडस्ट्री कितने जॉब्स प्रोवाइड करती है, तो ये चीज़ें भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ टर्म यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है, दैट इट मीन्स इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, लाइक आपको पता है कोल माइनिंग इंडस्ट्री आती है उसमें, और सर्विस प्रोविजन में आता है टूरिज़म इंडस्ट्री। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, दैट इज़ विच आर द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। कौन से, ये अभी मैंने आपको बोला कि मैन फैक्टर्स कौन से हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें वहाँ पे एक फैक्ट्री, अगर हमें कहीं पे इंस्टा डेवलप करनी है, कहीं पे फैक्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वहाँ पे किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या चीज़ें हमें वहाँ पे असर इस फैक्ट्री को कर, क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि ये फैक्ट्री जो हमें ये प्रॉफिट दे। तो सबसे पहले द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो वो यहाँ पे है, दैट इज़ अंडर फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट टू रन द इंडस्ट्री। अगर हमें एक फैक्ट्री को रन करना है उसके लिए हमें अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल उस जगह पे होना चाहिए। अवेलेबल ऑफ लैंड, जहाँ पे हम इंडस्ट्री को बनाएंगे, क्योंकि हमें एक छोटा मोटा यूनिट, हमें बहुत बड़ी फैक्ट्री बनानी है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ज़रूरी है जहाँ पे हम इस इंडस्ट्री से जितनी भी चीज़ें निकलेंगी वो वहाँ पे डंप करके रखेंगे। स्टोर हाउसेस बनाने हैं, वेयर हाउस बनाना है। तो इसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर फैसिलिटी के बगैर तो इंडस्ट्री चलाना पॉसिबल नहीं है। एक्सेस ऑफ पावर, पावर सप्लाई होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, रोड्स कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मार्केट, मार्केट भी नज़दीक होना चाहिए ताकि हम इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको फिर हम अच्छे से सेल कर सकें और हमें प्रॉफिट आए। इसी तरह से बाकी भी हम कह सकते हैं, चीप लेबर होना चाहिए, अवेलेबल ऑफ चीप लेबर, कैपिटल जो हमें इसको देना है वो फिर प्रोवाइड, हमें कैपिटल करने प्रोवाइड, हमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि रॉ मटेरियल को हमें पैकिंग करनी है, उसके लिए लैंड मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें जो है ये सारी है जो लोकेशन में आती है, चीप लेबर भी आता है, हमें ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम एक इंडस्ट्री को अच्छे से रन कर सकें।
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर टू एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई। मैंने आपको बताया कौन सी इंडस्ट्री हमारी जो है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है एंड वाई। आपको मैंने बताया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है दैट इज़ अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, क्योंकि आयरन इंडस्ट्री कोई हमारे इर्द गिर्द हमारे घरों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आयरन या स्टील से बनी हुई ना हो। तो इसलिए हमारी डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं दे आर आइदर मेड अप ऑफ आयरन और स्टील। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। दिस इज़ बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी थिंग वी यूज़ इज़ आइदर मेड अप ऑफ आयरन और स्टील। जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो है स्टील की बनी होती है या आयरन की, और हैज़ बीन मेड विद द टूल्स और मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। या अगर हम वो चीज़ बना जैसे कॉटन क्लॉथ है, ना ये आयरन का है ना ये स्टील का है, तो इसमें भी आयरन और स्टील का यूज़, क्योंकि इसकी मशीनरी जो है, जो मशीनरी है, जो टूल्स है जिनसे हम ये कपड़े बनाते हैं या स्टिच करते हैं, वो चीज़ें जो है दे आर मेड अप ऑफ, इसका मतलब है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दे आर मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील। तो हम आयरन एंड स्टील को इसीलिए ये मेटल से बनी होती है, इसीलिए हम इसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहते हैं। और दिस इंडस्ट्री बेसिकली इज़ आल्सो कॉल्ड द फीडर इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को हम फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज द प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटीरियल फॉर अदर, इट प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। ये हमें बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है जिससे हमारी बाकी इंडस्ट्रीज़ जो है वो रन करती है। इसलिए हम इस इंडस्ट्री को कहते हैं फीडर इंडस्ट्री भी है, बाकी इंडस्ट्रीज़ को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज़ वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंड इन मुंबई। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें सिर्फ मुंबई में क्यों रैपिडली, आपने अहमदाबाद में भी पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे मुंबई में। ये इसके लिए भी रीज़न ये है कि कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है रैपिडली एक्सपैंड इन मुंबई ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसके लिए रीज़न है क्यों मुंबई में। पहले ही आपको मैंने बताया मुंबई का एटमॉस्फेयर जो है दैट इज़ अ फेवरेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। मुंबई में जो एटमॉस्फेयर है, मुंबई का एटमॉस्फेयर दैट इज़ अ वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, दैट इज़ वाई दिस इज़ फेवरेबल फॉर द कॉटन कल्टिवेशन। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वहाँ पे एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट्स, ताकि हम इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चाहे अगर मशीनरी लानी हो बाहर से वो वहाँ पे हम कर सकते हैं पोर्ट्स की वजह से, या बाकी सप्लाई करना हो कॉटन बाकी कंट्रीज़ को, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ को, वो हम कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है फॉर इम्पोर्टिंग द मशीनरी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मुंबई जो है हब माना जाता था कॉटन कल्टिवेशन के लिए, इसलिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड है एंड ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर। एक चीप सस्ते मजदूर और स्किल्ड लेबर, हुनरमंद मजदूर हाँ की हमें ज़रूरत है। तो वो चीज़ें, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर कॉटन इंडस्ट्री जो है वो इंस्टॉल मुंबई में ही, वो हमने मुंबई में ही बनाई है। इसके बाद अहमदाबाद के बारे में भी आपने पढ़ा, वहाँ पे भी 1859 में आपने देखा किस तरह से गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर जो है वहाँ पे किस तरह इंडस्ट्रीज़ बनी। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे हम बात मुंबई की करनी है तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टिक द करेक्ट आंसर। फोर्ट गैल्वेस्टर इज़ लोकेटेड इन, द राइट आंसर इज़ इट इज़ इन कैलिफोर्निया। एंड सेकेंड पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर को नाइलॉन जो है इट इज़ अ मैन मेड, लाइक जो है इट इज़ ऑल्सो मैन। जूट जो है ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है एंड जूट इज़ द नेचुरल फाइबर। डिस्टिंग्विश बिटवीन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, मिनरल बेस्ड किसको बोलते हैं। इसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। तो पहले हम बात करेंगे एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंडस्ट्रीज़ हुई जिनके प्रोडक्ट्स जो है दे रॉ मटेरियल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज दे आर आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल बेस, या हम प्लांट से इनके रॉ मटेरियल लेते हैं या एनिमल से। इंडस्ट्रीज़ दैट मीन्स दीज इंडस्ट्रीज़ यूज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस प्रोडक्ट्स एज द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इनका जो बेस प्रोडक्ट होती है वो या एनिमल से निकलती है या प्लांट से। जैसे हम बात करेंगे कॉटन की, कॉटन जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो हमारे पास जो कॉटन क्लॉथ आता है वो इसी से आता है। तो कॉटन जो है बेसिकली प्लांट से आता है, फिर इसको मशीनरी में हम इसको कॉटन क्लॉथ बनाते हैं। इसी तरह से अगर एनिमल्स की बात करेंगे, डेयरी फार्म जो हमारे पास आपके पास मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स वो आते हैं एनिमल बेस से, ठीक है, या पोल्ट्री का बाकी चीज़ें। तो इसी तरह से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज यूज मिनरल ओर्स
एज ए रॉ मटीरियल। मिनरल ओर्स जो है इनसे जो निकलता है मिनरल ओर्स खाम माल जो होता है रॉ मटीरियल, जैसे आयरन एंड स्टील है एग्जांपल मैं दे रही हूँ, तो वो है दैट इज़ अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की दूसरी बात अगर हम करेंगे, दूसरा पॉइंट है दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट मैनली टू द पीपल इन रूरल एरियाज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है ज़्यादातर ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं किन में, जो देहात में ज़्यादातर लोग रहते हैं, या हम गाँव की बात करें गाँव में, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ज़्यादा होता है तो कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की। इस तरह से ये चीज़ें जो है, अगर हम एनिमल्स की बात करें वो भी हम वहाँ पे रेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लैंड होना चाहिए, पास्चर्स होने चाहिए। तो ये ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जो है, रोज़गार जो है गाँव के लोगों को मिलता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से। और अगर हम बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर बोथ द पीपल इन रूरल एरियाज एज वेल एज इन अर्बन एरियाज। ये हम इंडस्ट्री कहीं पे इफेक्टिव बना सकते हैं, उनके लिए हमें इंजीनियर ज़रूरत पड़ते हैं मशीनों को रन करने के लिए। तो इस तरह से हम पढ़े लिखे इंजीनियर शहर से भी बुला सकते हैं, और गाँव की मजदूरी करने के लिए लोग हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो गाँव से भी लाते हैं। दैट मीन्स दे प्रोवाइड दिस एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी फॉर बोथ। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी फॉर बोथ द पीपल who live it in villages and the people who live it in cities. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है दैट इज़ ओनली लिमिटेड, दे गिव द एम्प्लॉयमेंट फॉर, ज़्यादातर जो है लिमिटेड होती है गांव के लोगों को। तो एग्जांपल अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की देंगे दैट इज़ द फूड प्रोसेसिंग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आपको पता ही है दैट इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, नाउ पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर मैंने बताया, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज ओनड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो गवर्नमेंट ओन करती है, उनको रन करती है। इसी तरह से जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज हो गई, दे आर ओनड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट, या स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है इकट्ठे इसको चलाते हैं, इसीलिए हम इसको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। एंड मारवती उद्योग जो है, मारवती उद्योग लिमिटेड, दैट इज़ ए जॉइंट सेक्टर, एग्जाम्पल ऑफ ए जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो इस तरह से ये पब्लिक सेक्टर और मैंने बताया आपको जॉइंट सेक्टर। इसी तरह से हम इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वो भी देख लीजिए ज़रा। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्पेस प्रोवाइडर। दो एग्जाम्पल्स देनी है। पहला है रॉ मटेरियल, हम स्टील और कॉटन का लेंगे। एंड प्रोडक्ट से शर्ट और कार निकलती है, स्टील से हम कार की बात करेंगे, कॉटन से हम शर्ट की। टेरिशरी एक्टिविटी आपको पता है, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग जो है टेरिशरी एक्टिविटी में आती है, आपने पढ़ा है एग्रीकल्चर लेसन में। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, लेदर और डेयरी, कॉटन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और डेयरी प्रोडक्ट्स। कॉटेज इंडस्ट्री हमारे पास पोल्ट्री इंडस्ट्री है, बास्केट मेकिंग है, बास्केट वीविंग है या टेबल वीविंग। हाँ, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, आनंद मिल्क यूनियन एंड अमूल मदर डेयरी जो है, दीज आर द कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर जो है 5 जियोग्राफी का वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिविक्स के कोई चैप्टर उठाएंगे। तो इट इज़, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।